आड़ू ना पान, आड़ूचे पत्ते, एलिफेंट्स ईयर्स, अरबी के पत्ते, ये सब एक ही चीज़ के नाम है और वो है ये अरबी के पत्ते बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। गुजरात में इसका पात्रा बनाया जाता है, हिमाचल में पतरोड़े बनाए जाते हैं और महाराष्ट्र में बनती है अड़ूची भाजी, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली, क्योंकि वो भाजी जो बनेगी ना उसमें अड़ू तो है ही है, लेकिन अड़ू हीरो नहीं है, हीरो बनेगा कॉर्न, क्योंकि ये बरसात की रेसिपी है। एलिफेंट्स ईयर जब बरसात में टिप टिप बरसा पानी, और जब पानी यहाँ पे अटक जाता है ना तो वो साइड देखने वाली होती है। लेकिन आज इसकी भाजी बनेगी और बहुत बढ़िया वाली बनेगी। चलिए शुरू करते हैं महाराष्ट्र की ये स्पेशल भाजी, अड़ूची भाजी। अब इसी के लिए हमें करना क्या है कि जो मोटी वाली स्टेम है ना, ये जो बहुत मोटा है इसे यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी मोटा है उसको हम पील करके उसे चॉप कर लेंगे। अब ये अड़ू की भाजी में छोटे बड़े पत्ते बिल्कुल कोई भी यूज़ हो सकते हैं, बस इसका जो मोटा वाला स्टॉक है इसको निकाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा भी होता है और इससे थोड़ी सी गले में खराश भी आती है। और यहाँ से जितना सॉफ्ट दिख रहा है उतने को हम इस्तेमाल करेंगे। अभी जो इसकी स्टेम है उसकी ऐसे स्किन निकाल लेंगे और इसे भी चॉप कर लेंगे। अब जो अड़ू की भाजी यानी कि जो पत्ते हैं उन्हें हमने श्रेड कर लिया है, उसकी जो स्टेम है उसे चॉप कर लिया है। अब उसे हमें बॉईल करना है, तो एक प्रेशर कुकर में ये सारे के सारे पत्ते अच्छे से वॉश करके, साथ में सोक की हुई चना दाल, थोड़े से पीनट्स, और ये ऊपर एक प्लेट में कॉर्न। अब इन सारी चीज़ों को डाल के हम इसे 2 स्टीम दे देंगे, यानी कि 2 सीटियों में ये बढ़िया से पक जाएगा। अब ये जो मूंगफली है, चने की दाल है और अड़ू है, ये सारी चीज़ें बढ़िया से उबल चुकी हैं। कॉर्न भी जो है वो देखिए यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया से पक चुका है, सॉफ्ट हो गया है। अब इस कॉर्न को हमें निकालना नहीं है, ये ऐसे का ऐसे ही पकाया जाएगा। आप सबने हमारी बुक के बारे में तो सुना ही होगा, द बिग डैडी शेफ कुक बुक, जिसमें है ऐसी रेसिपीज़ जो आप घर पे बना सकते हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल खाना, और आपको बार बार रेस्टोरेंट जाने का मन हो, बजट ना हो, तो ये किताब आपकी दोस्त है। अगर आपको कोई घर में पार्टी करनी हो तो ये किताब आपकी दोस्त है। और अगर आप एक डैडी हो और नहीं जानते कि खाना कैसा बनाना है तो ये बुक आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, क्योंकि उसी रीज़न से हमने किताब को लिखा था डैडीज़ के लिए, क्योंकि बिग डैडी शेफ मैं नहीं, आप हैं। आप बनेंगे बिग डैडी शेफ जब आप इस बुक से बनाएंगे सारी की सारी रेसिपीज़। सो कॉलिंग आउट ऑल द डैड्स, ये एक सेल्फ पब्लिश बुक है, किसी पब्लिशर का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने खुद लिखी है, खुद छपवाई और खुद ही बेच रहा हूँ। अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे लिमिटेड स्टॉक्स बचे हैं, क्योंकि ये प्रिंट अब ख़त्म होने वाला है। सेकेंड एडिशन प्रिंट मैं तभी करूँगा जब आप सारी किताबें खरीद लेंगे। कम ऑन, जल्दी करो और बिग डैडी शेफ कुक बुक को मार्केट से आउट कर दो। अब लगेगा इसमें एक बढ़िया सा तड़का। तो एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, करी पत्ता, क्रश किया हुआ गार्लिक, साथ में बढ़िया हींग। अब जैसे ही हींग का तड़का उठेगा, खुशबू उठेगी, उस समय डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। अब यहाँ पर हल्दी पहले जा रही है, उसके बाद हम चॉप अनियन डालेंगे, क्योंकि हल्दी को हल्का सा और पकाना पड़ेगा। एक अच्छा स्वाद आता है हल्दी का जब वो तेल में पकती है। तो 1 से 2 मिनट हम हल्दी पकाएंगे, उसके बाद डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज, अब जैसे ही चॉप प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन होने लगेगा, उस समय पर हम ये जो मिक्सचर है जिसमें चना दाल है, मूंगफली है, अड़ू है, ये सारी चीज़ों को अब तड़के में डाल देंगे। साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी, और साथ में डाल देंगे ये कॉर्न। अब ये जो कॉर्न है, ये सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है, जो अड़ू का फ्लेवर है, वो चूस लेगा। और जब ये बिल्कुल मैशी मैशी हो जाएगी, उसमें से कॉर्न उठाया जाएगा, फिर खाया जाएगा, मतलब मज़ेदार हो जाएगा। गुड़ और थोड़ी सी इमली, जिससे खट्टा मीठा होगा। बेसिकली ये सारी चीज़ों का फ्लेवर एक साथ जब घुलेगा मिलेगा, कॉर्न को खाने में मज़ा आ जाएगा। लास्ट में चूसना पड़ेगा, सारे जूसेस उसमें घुस जाएंगे। तो ये बड़ा ही यूनिक और निराला तरीका है कोई भी सब्जी बनाने का। और अरबी के पत्तों की ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है।
अड़ूची भाजी तैयार है, साथ में बनाओ फुलके चपाती, या फिर जो महाराष्ट्र में बोलते हैं ना घड़ीची पोड़ी, मतलब चपाती जिसमें हल्का सा तेल लगा होता है। गर्मा गर्म डुबा के खाने में मज़ा आ जाएगा। चलो प्लेटिंग करते हैं। नई रेसिपी है बिल्कुल, अगर आपने नहीं बनाई तो आप डेफिनेटली कुछ मिस कर रहे हैं। एकदम डिफरेंट फ्लेवर है और अरबी के पत्तों का ऐसा टेस्ट आपने डेफिनेटली कहीं नहीं खाया होगा। और जो ये भुट्टा है ना, वो भुट्टा इसके साथ पक पक के उसके सारे जूसेस, खट्टा मीठा मज़ेदार साथ में आ गया। मतलब रोटी से ग्रेवी खाओ और साथ में भुट्टे को चूसो, यार क्या कंफर्टिंग डिश है, मज़ेदार।